ओके, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, 1 मिनट टैलेंट। हमारे बच्चों में इतना टैलेंट भरा हुआ है कि 1 मिनट में हम जो बोल सकते वो करके दिखा सकते, इतना उनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है। जैसे कि एक शायरी मैंने पहले बताया था कि उस्ताद एक वो चीज है कि बच्चों के अंदर का छुपा हुआ टैलेंट को बाहर निकालती है। तो वैसे ही हमने एक इवेंट रखा था, ऑल इन अ मिनट। बच्चों को 1 मिनट दिया गया था, उसमें जो एक्टिविटीज रहेंगी वो एक्टिविटी करना होगा। लाइक प्राइमरी सेक्शन जो छोटे बच्चे थे उनको बिस्किट दिया गया था। 1 मिनट नहीं खाने वाला बच्चा भी बिस्किट खा लेता है। जो बच्चा बिस्किट से चीखता है, इरिटेट होता है, वो बच्चा भी कम से कम सादा बिस्किट खा लेता है। क्यों? मुझे जीतना है, मेरे अंदर टैलेंट भरा हुआ है। तो वैसे ही हमारे 1 मिनट टैलेंट के बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पेरेंट्स बस हमको कराने आना चाहिए। तो कोई बच्चा हमारा कमजोर नहीं है। मैं तो यही बोलता हूँ, एफएस क्लासेस ऑफ कॉमर्स के जितने भी मेरे बच्चे हैं वो बच्चे नहीं, वो मेरे लिए एक स्टार है, स्टार, सुपर स्टार। बहुत एनी टाइम एनी वे हर मूड पे मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो उनका जो टैलेंट है उनको उनके टैलेंट के हिसाब से अवार्ड भी मिल रहा है। तो जो हमारे फर्स्ट पोजीशन पे है अंसारी नौशाद, फर्स्ट पोजीशन अंसारी नौशाद कमाल अहमद। क्लैप करते रहिए। हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है कि 12 के बच्चों को पीछे कर दिया है। 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पीछे कर दिया है। Where is the 12th standard student? Raise your hand. 12th standard student, raise your hand. शर्म से हाथ नहीं उठे हमारे। मेरा लड़का है इधर। बच्चे हमेशा बोलते हैं सर कार के पीछे पड़े रहते हैं, कार के पीछे पड़े रहते, बाल कटाओ बाल कटाओ। हमने हेयर स्टाइल भी बच्चों के लिए रखा था जिसमें एक ही विनर मिला है हम लोग को, शेख हसन इब्राहिम। बट इशारे के भी बाल कट चुके। फेस पेंटिंग हम लोग ड्राइंग बुक में अभी तक पेंटिंग करते आए हैं, ग्लास पेंटिंग भी होता है। पर हमारे बच्चों ने कुछ थीम लेकर फेस पेंटिंग भी किया था, फेस से पेंट किया था एक सामने पर्टिकुलर पर्सन पे, जिससे कि कोई कार्टून बनाया था, कोई सेम वर्ड बनाया था। अलग अलग फेस, अलग अलग थीम से उन्होंने बनाए थे अपने फ्रेंड के फेस पर। तो इसमें जिसने बनाए हैं उसको अवार्ड दिया जा रहा है। फर्स्ट पोजीशन पर है पोजीशन शेख हसन। पूरे फेस पेंटिंग में सबसे अनमोल बात यह है, फेस पेंटिंग में सिर्फ और सिर्फ 10th स्टैंडर्ड ही विनर हुई है। ओनली फॉर 10, 11, 12, 9, 8 सब पीछे, सिर्फ 10th स्टैंडर्ड विनर है। वेरी गुड 10th स्टैंडर्ड, कीप इट अप। मेहंदी कॉम्पिटिशन, गर्ल्स के लिए जो मेहंदी था, जैसा हमने बॉयज के लिए फेस पेंट रखा था वैसे ही गर्ल्स के लिए मेहंदी रखा था। हमारी बच्चियां स्कूल भी जाती है और साथ ही साथ एक मेहंदी की कलर भी रखती है। दीवान की दीवान
बैटरी 10%, 10 बंद कर दूं। Thank you, sir. Respected guests, respected teachers, respected students and respected parents. आवाज नहीं आ रहा? आ रहा है? ओके। पाया सर तो तुम्हारे सब लोग के टीचर रहेंगे, पर पाया सर का मेरे साथ एक फ्रेंडशिप का रिलेशन है। ओके, वो तो सर रहेंगे आपके साथ पर। और जब मैं अभी हम लोग दोनों भी एक कॉलेज में पढ़ा रहे, जूनियर कॉलेज में, तो सर हम लोग को कितना हेल्प करते हैं। मैं 11th स्टैंडर्ड का क्लास टीचर हूँ और सर 12th स्टैंडर्ड के क्लास टीचर है। और मैं नया हूँ तो मुझे कुछ कैटलॉग का वगैरह कंप्लीट करने नहीं आता, तो मेरा कैटलॉग सब फयाज सर ने कंप्लीट किया है। उसमें एक दोस्ती दिखती है, दोस्त क्या रहता है तो वो समझ में आता है। अगर मैं एब्सेंट रहूँ तो फयाज सर मेरी प्रेजेंट ही लेंगे, सब जो अटेंडेंस रहेगा वो सब फिलअप करने का काम फयाज सर करते हैं। ये फ्रेंडशिप समझ में आती है। टीचर तो है ही वो, और एक फ्रेंड भी है, और अच्छे फ्रेंड है। बोलिए सर, बोलिए क्या है? आप और मैं मिलेंगे तो ही 11th 12th के क्लास टीचर से ताली दो हाथ से नहीं बस, एक हाथ से नहीं बजती है सर। आप और मिलेंगे तो ही ताली बजेगी। थैंक यू सर। एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, सब सुनेंगे। स्टोरी छोटा सा है, जो मेरे टीचर ने बताया था, वो मुझे बहुत हेल्प हुआ उसके बारे में। एक स्टोरी बताता हूँ, थोड़ी इमेजिनरी स्टोरी है या फ्रिक्शनल स्टोरी है, लॉजिक मत लगाओ। ओके, एक पेड़ रहता है एप्पल का और एक 15 इयर्स का बच्चा रहता है। ओके, एक पेड़ रहता है एप्पल का, 15 इयर्स का बच्चा रहता है। तो वो दोनों खेलते रहते हैं एक दूसरे से। तो पेड़ उससे एकदम फ्रेंडशिप बताता है, खेलता है खेलता है खेलता है। वो जाता है फिर 15 इयर्स बाद में, 10 इयर्स के बाद आता है। तो पेड़ बोलता है, अरे वाह कितने दिन के बाद आया, चलो हम लोग खेलते, चलो हम लोग खेलते। तो वो बोलता है, नहीं नहीं मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, मेरा खेल नहीं सकता। क्या हुआ? पेड़ बोलता है, क्या हुआ क्या हुआ, टेंशन क्या है तेरे, मुझे बता टेंशन क्या है तेरे। तो वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, इसकी वजह से मैं फ्रेंड्स में हंसी मजाक में नहीं रहता हूँ, तो कुछ तो कर ले। तो फिर पेड़ बोलता है, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे लिए, तू मेरा जो जितना एप्पल है उतना निकल मार्केट में बेच और पैसा ले ले, तू खुश तो मैं खुश। तो ये जाता है बिना सोच के, पेड़ के जो फल रहते हैं, एप्पल रहते हैं, बिना सोच के काटता है, जाता है, बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो पेड़ के पास सब बेचता है, पैसा लेता है, खेलता है और उधर मजा करता है। फिर बाद में अभी वो 25 साल का था, फिर से आता है पेड़ के पास। पेड़ बोलता है, अरे वाह 10 साल के बाद आया, कितना अच्छा है, चल खेलते, कुछ तो करते, क्या तो करते। ये बोलता नहीं, फिर से मैं टेंशन में हूँ। तो ये बोलता, क्या हुआ तुझे टेंशन क्या है, बता मुझे, मैं तेरा जो टेंशन है वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो ये बोलता है कि मेरे को रहने के लिए घर नहीं है, मेरे को रहने के लिए घर नहीं है, तो कुछ हेल्प कर सकते हैं। ये बोलता टेंशन मत ले, जो मेरे ब्रांचेस है ना, एप्पल के पेड़ के जो ब्रांचेस है ना, वो ब्रांचेस तोड़ और तू ये ब्रांचेस लेके जाके घर बना, तू खुश तो मैं खुश। तो ये जो आदमी है 35 इयर्स का, वो कुछ नहीं सोचता, सब ब्रांचेस काटता है, लेके जाता है, घर बनाता है, पीछे मुड़ के देखता नहीं। ओके, 35 इयर्स का हुआ था, फिर जाता है, फिर 10 इयर्स के बाद आता है पेड़ के पास। पेड़ बोलता है, अरे क्या हुआ, कितने साल के बाद आए, कैसा है तू, क्या है। फिर से ये टेंशन में रहता है। ये पेड़ बोलता है, क्या हुआ तुझे, क्या टेंशन है, फिर से टेंशन में तू। ये बोलता है कि मेरे इधर बड़ी बाढ़ आई है, बारिश की वजह से मुझे जाने के लिए बोट चाहिए। तो ये क्या बोलता है, पेड़ बोलता है कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे लिए। तो जो मेरा बॉडी बचा है ना ब्रांचेस काटने के बाद, वो बॉडी काट पूरा, लेके जा, बोर्ड बना और लेके जा फिर से। तो ये बंदा बिना सोच के पूरा बॉडी काटता है, बोर्ड बनाता है और घर पे जाता है 45 इयर्स का, 45 इयर्स का। ओके, फिर वो 20 इयर्स के बाद आता है। पेड़ अभी इतना सही बचा है, 75 इयर्स में आता है 20 इयर्स के बाद। तो बाद में आके बैठता है। तो पेड़ बोलता है, क्या हुआ तू टेंशन में क्यों है, शांत क्यों बैठा है, बोलना अभी, कुछ नहीं, क्या खेलता है, कुछ शांत नहीं। तो ये बोलता, कुछ नहीं, तेरे बाजू में सिर्फ बैठने का था। तो इसमें कुछ समझ में आया आपको, समझ में आया, नहीं समझा? ये जो पेड़ था ना, ये पेड़ था, अपने माँ बाप थे, और जो बंदा था ना,
वो लड़का था ना, वो उनके बच्चे थे। आप कभी भी सोचो इसमें एक लॉजिक क्या मालूम है क्या? कभी भी सोचो, अपने माँ बाप रहते हैं ना, बच्चों को खुश करने बहुत कुछ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए बताता हूँ, अगर आपका बर्थडे रहेगा तो पैसा नहीं रहेगा तो भी माँ बाप केक ला के देंगे, सेकेंड एग्जाम्पल, अगर दिवाली आएगी, ईद आएगी तो माँ बाप अपने खुद को कपड़ा नहीं खरीदेंगे पर बच्चों को कपड़ा खरीद के देंगे। थर्ड एग्जाम्पल, माँ बाप के पास अगर स्मार्टफोन नहीं रहेगा या मोबाइल ही नहीं रहेगा तभी भी आपको स्मार्टफोन ला के देंगे। एक बात बताता हूँ, बॉयज एंड गर्ल्स एंड पेरेंट्स को तो नहीं, बॉयज एंड गर्ल्स को बताओ, अपने माँ बाप के हाथ पकड़ो, किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मोरल ऑफ द स्टोरी। थैंक यू।